जूनियर विराट कोहली यानी शुभमन गिल को ही इंडियन क्रिकेट में फ्यूचर का विराट कोहली माना जा रहा है। वनडे में दोहरा शतक, टी20 में 126 रन की हिस्टोरिकल पारी के बाद हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में सेंचुरी मारने वाले प्रिंस ऑफ क्रिकेट शुभमन गिल से अच्छा युवा खिलाड़ी इस समय दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। शुभमन गिल का जन्म पहलवानी खानदान में 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फाजिल्का जिले के चाक खेरावाला गाँव में हुआ था। शुभमन को 3 वर्ष की उम्र में ही क्रिकेट से ऐसा लगा हो गया कि बैट बॉल के अलावा बाकी खिलौनों को छूते ही नहीं। शुभमन के पिता लखविंदर सिंह गिल खेतिहर किसान थे जिन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ थी। लखविंदर के पिता यानी शुभमन के दादा दीदार सिंह खुद अच्छे कबड्डी खिलाड़ी थे, इसीलिए वे लखविंदर को भी पहलवान बनाना चाहते थे। लेकिन एक हादसे में लखविंदर की जांघ की हड्डी टूट गई और इसी के साथ उनका सपना भी अधूरा रह गया। 3 साल की उम्र में ही पिता लखविंदर के साथ बैठकर शुभमन टीवी पर क्रिकेट मैच देखा करते थे। सचिन की बैटिंग आने पर पिता पुत्र टीवी के सामने से हिलते ही नहीं थे। बालक शुभमन सचिन तेंदुलकर को खेलते देखकर एक क्रिकेटर बनने का सपना देखने लगा। जब शुभमन 3 साल के थे, घर में रखे बैट से खेलते, भारी होने की वजह से बैट उठा नहीं पाते और उदास होकर बैठ जाते। यह देखकर दादा दीदार सिंह बगल के मिल से एक हल्का बैट बनवा कर ले आए और शुभमन दिन भर उस बैट से खेलते रहते थे। नन्हे शुभमन के लिए पिता ने आंगन में क्रिकेट का नेट लगवा दिया और खुद ही गेंद फेंक कर प्रैक्टिस करवाने लगे। धीरे धीरे वे शुभमन को खेत में ले जाने लगे और अपने खेत में गिल के लिए एक टर्फ पिच का निर्माण करवा दिए। वहाँ पर शुभमन अपने पिता सहित अपनी उम्र से काफी बड़े लड़कों के साथ खेला करते थे। 7 साल की उम्र में शुभमन दिन भर में करीब 500 से 700 बॉल का सामना करते। तेज गेंदबाजी का सामना करने के लिए पिता लखविंदर ने शुभमन को पिच पर चारपाई रखकर गेंद फेंकते थे, जिससे बॉल स्किट होकर तेजी से आती थी। शुभमन गिल की क्रिकेट अच्छी हो रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए एक अच्छे कोचिंग की आवश्यकता थी, जो गांव में रहकर पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल थी। इसीलिए लखविंदर सिंह 2007 में अपने घर से 300 किलोमीटर दूर मोहाली शिफ्ट हो गए, जिससे दादा दीदार सिंह नाराज भी हुए कि क्यों ये लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ आकर शुभमन मानव मंगल स्मार्ट स्कूल ज्वाइन कर लिए और एक किराए के घर में रहना शुरू कर दिए। स्कूल के बाद एकेडमी में देर रात तक शुभमन अपने हुनर को तराशने की कोशिश करते थे। शुभमन की उम्र 11 साल हो चुकी थी और वे एकेडमी से आगे नहीं जा पा रहे। साल 2009 में पीसीए में करसन घाघरी को तेज गेंदबाज तराशने के लिए शामिल किया गया, जहाँ अंडर 16, अंडर 19 खेलने वाले सभी गेंदबाज आए थे। लेकिन गेंदबाजों को अच्छी प्रैक्टिस कराने के लिए घाघरी को अच्छे बल्लेबाज नहीं मिल रहे थे। 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा और जब एक दिन बारिश के कारण प्रैक्टिस रोकना पड़ा, तब घाघरी अपने दोस्त के साथ घूमने निकल पड़े और पंजाब क्रिकेट एकेडमी के पास एक मैदान पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, जिनमें एक 11 साल का बच्चा तेज गेंदबाजों को बहुत अच्छे से खेल रहा था। उस बच्चे की बैटिंग टेक्निक देखकर घाघरी हैरान रह गए। 15 मिनट तक वे उस बच्चे की बैटिंग देखते रहे और एक भी शॉट उस लड़के ने क्रॉस बैट से नहीं खेला। तब घाघरी जी उस लड़के के बारे में पता करना चाहे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के पास उन बच्चों के मैच को बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। रुक के वे उस आदमी से बात करते हैं तो पता चलता है कि वे लखविंदर जी ही थे और वो लड़का कोई और नहीं, उनका बेटा शुभमन गिल ही था। घाघरी जी ने पिता से कल शुभमन को स्टेडियम लाने को कहा और 18-20 साल के बॉलरों के सामने शुभमन को बैटिंग करने को कहा। शुभमन भी बिना पेस से डरे संदीप शर्मा की एक बॉल पर गजब का स्ट्रेट ड्राइव मारे। घाघरी जी इस खिलाड़ी से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एक पेस बॉलर की तलाश थी, लेकिन उन्हें एक अच्छा बैट्समैन मिल गया। जब घाघरी सर को पता चला कि शुभमन पंजाब की अंडर 14 टीम का हिस्सा नहीं है, तो घाघरी जी ने महेंद्र पांडोव से शुभमन गिल को टीम में शामिल करने के लिए कहा और इसके बाद शुभमन के हार्डवर्क ने उन्हें पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। पंजाब क्रिकेट एकेडमी में सुखविंदर सिंह टिंकू के नेतृत्व में अपनी ट्रेनिंग शुरू की और अंडर 16 टीम में भी शामिल कर लिए गए। 2013-14 के मर्चेंट ट्रॉफी में उन्होंने 7 मैच में 734 रन बनाए और अगले साल इसी टूर्नामेंट में 7 मैच में 1018 रन बनाए। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने निर्मल सिंह के साथ मिलकर 587 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप की।
शुभमन ने उस मैच में 351 रन बनाए और चर्चा में भी रहे। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए बीसीसीआई ने 2014 में शुभमन को बेस्ट अंडर 16 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना और एम ए चिदम्बरम पुरस्कार से भी नवाजा। 2016 में उन्हें इंडिया अंडर 19 टीम में शामिल किया गया और जनवरी 2017 में यूथ ओडीआई सीरीज में भी गिल ने अच्छा प्रदर्शन किया। 4 मैच में 278 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक भी था। 2017 में शुभमन का लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू तो हो गया था, लेकिन 2018 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल को एज ए वाइस कैप्टन टीम में शामिल किया गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 102 रन की मदद से इंडिया को फाइनल में पहुंचाया और इस साल इंडियन टीम चैंपियन भी बनी। उस टूर्नामेंट में शुभमन प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने। 6 मैच में 372 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। आईपीएल 2018 में केकेआर ने शुभमन गिल को 1.8 करोड़ में खरीद कर अपने टीम में शामिल कर लिया और 31 जनवरी 2018 को न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन को ओडीआई में एमएस धोनी के हाथ से अपना डेब्यू कैप मिला। 26 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू हो गया और डेब्यू मैच में ही 45 रन की अहम पारी खेली और गाबा के 4th और फाइनल मैच में भी 91 रन की पारी खेलकर सॉलिड स्टार्ट दिए थे, जिससे टीम इंडिया ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। शुभमन इस साल आईपीएल में अभी गुजरात टाइटंस का हिस्सा है। पिछली साल गुजरात को फाइनल तक पहुंचाने और फाइनल को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। 2023 का आईपीएल भी गिल के लिए अच्छा जा सकता है, क्योंकि गिल अपने कैरियर के पीक पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। 18 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन की पारी खेलकर शुभमन वनडे में डबल सेंचुरी मारने वाले इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। वहीं 1 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ 126 रन ठोककर शुभमन टी20 में इंडिया के बेस्ट स्कोरर बन गए हैं। और आईपीएल 2023 शुभमन के लिए कैसा जाएगा, इसके बारे में जरूर कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम शुभमन गिल के लव लाइफ पर भी कोई वीडियो लेकर आए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।